नमस्कार दोस्तों, आप देखेंगे इस पर दस्तक। मैं हूँ राजू यादव। सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो चुका था। आज शपथ ग्रहण समारोह हाईकोर्ट पुरानी बिल्डिंग में संपन्न हुआ, जिसमें हाईकोर्ट के कई सारे न्यायाधीश उपस्थित रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी शपथ ग्रहण समारोह उपस्थित रहे। अध्यक्ष पद के लिए अखिलेश जायसवाल और महामंत्री पद के लिए अवनीश दीक्षित अर्थात हनी दीक्षित ने शपथ लिया और उन्हीं के साथ निर्वाचित सभी पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए और शपथ ली। अखिलेश जायसवाल ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और अधिवक्ताओं की समस्याओं को भी उपस्थित न्यायाधीशों के सम्मुख प्रस्तुत किया। अखिलेश जायसवाल बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा, जिसको न्यायाधीश तत्काल मानने को सहमत हो गए। शपथ ग्रहण समारोह किस तरह संपन्न होता, मैं ले चलता हूँ आपको हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह आप खुद अपनी आंखों से देखिए किस तरह से अखिलेश जायसवाल अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखी है। महोदय, आज के इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान लखनऊ की प्रशासनिक न्यायमूर्ति आदरणीय न्यायमूर्ति चंद्रा जी, उनके दाहिनी ओर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लावानिया जी, माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह जी, माननीय न्यायमूर्ति विद्यार्थी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में इस जनपद की मुखिया जनपद न्यायाधीश आदरणीय कविता रानी जी, जिस शपथ में आप आए हैं उस चुनाव को बहुत ही कुशलता से, बहुत ही ईमानदारी से कराने वाले एलएस कमेटी के चेयरमैन पूर्व मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन आदरणीय पीएन श्रीवास्तव जी और उनके साथ उनके दिशा निर्देश पर मुख्य चुनाव अधिकारी की भूमिका में पूरे कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले इसी बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री और पूर्व अध्यक्ष और चुनाव अधिकारी आदरणीय बड़े भाई उमाशंकर श्रीवास्तव जी, मंच पर विराजमान हमारे क्रांतिकारी महामंत्री राज सबका भी स्वागत करते गए। मेरी पूरी कार्यकारिणी प्रमोद पाल जी से जो शुरू होती है और जो मैं शुक्ला तक आती है। वाह वाह वाह। मेरे भाई लोग, इस मंच के भाई लोग, इस जनपद की न्याय व्यवस्था को अपने कंधों पर उठाए हुए न्यायाधीशगण, न्यायिक अधिकारीगण, मिश्रा जी देखिए मेरे बगल में बैठे हैं, ये भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप भी बहुत सहयोग करते हैं लोगों का। दाहिनी ओर हमारे बीच में बहुत से विशिष्ट जन बैठे हैं, जिन्हें प्रमुखता से नाम दिया जाए तो जब मैं पहली बार आप सबके प्यार से आज से 23 साल पहले कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव में जीत करके आया, तब के अध्यक्ष आदरणीय महेश थाना जी, उसके बाद में उस समय के महामंत्री सुनील द्विवेदी जी भी बैठे हुए हैं, बाद में अध्यक्ष हुए। बाद में जब मैं महामंत्री हुआ तब के अध्यक्ष वर्तमान में चुनाव अधिकारी हैं आदरणीय उमाशंकर श्रीवास्तव जी, बहुत से पूर्व पदाधिकारी बैठे हैं। लखनऊ बार के पूर्व अध्यक्ष भाई सुरेश पांडे जी बैठे हैं, पूर्व महामंत्री संजीव पांडे जी बैठे हैं, विजय त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय गर्ग जी हैं, हमारे छात्र जीवन के साथी और पूर्व में गैसरी से विधायक रहे भाई शैलेश सिंह सैरू जी बैठे हैं, निवर्तमान महामंत्री अमरेश जी हैं, अनुराग जी हैं, बहुत से साथी यहाँ पर विराजमान और इस अतिसम्मानित सदन में वो सब साथी विराजमान है
जिन्होंने सुंदर सी कारखानी इन 22 लोगों की माला को एकत्र किया है। आप सब जो अपना कीमती समय निकाल गए थे इस प्रांगण में आए, आप सभी का मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूँ। आज विषय शपथ ग्रहण का हम सब जो शपथ ले रहे हैं, जैसा कि मंत्री जी भी हमारे कह रहे थे, शपथ हमने ली है आपके स्वाभिमान की रक्षा की, शपथ हम ले रहे हैं बार के सदस्यों के सम्मान की, शपथ हम ले रहे हैं कैसे पूरी प्रक्रिया, पूरा सिस्टम बेहतर चलेगा। तो चाहा एक और बार के अध्यक्ष होने के नाते या मेरी पूरी कारखानी जो 22 लोगों की आपने चुन के भेजी उनके नाते, ये हमारी जिम्मेदारी एक पहलू है, तो दूसरा पहलू आप लोग हैं। बेंच ही तय करती है कि कैसे बार काम करेगी। जहां बार तय करती है कि बेंच से कैसे सामंजस्य होगा, वहां बेंच को भी ये तय करना है कि कैसे वो बार एसोसिएशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए पूरी न्याय व्यवस्था को विस्तृत रूप से सुचारू रूप से चलाए। जहां एक और आप सबके ऊपर समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय देने की जिम्मेदारी है, वहां दूसरी ओर उस व्यक्ति के दर्द को अमली जामा पहनाने के लिए, उसको कागज पर उतारने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जिस तरह से, हालांकि शपथ का विषय है बहुत कुछ, अभी कहने का शायद वक्त नहीं है, बहुत कम समय हुआ है, अभी हम सबको पदप्राय हुए, लेकिन जिस तरह से आप लोग उसको कतई न लीजिएगा, न्याय करने के बजाय निर्णय करने की प्रबलता को बढ़ा रहे हैं, तो बहुत उचित नहीं। निर्णय करने से सिर्फ समाज का हित नहीं होने जा रहा। आप न्यायाधीश की उस महान कुर्सी पर हैं जहां आपको न्याय करने की ओर सोचना चाहिए, और न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि हम आज भी विश्व में कहीं पर, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ बार एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की नहीं, मैं पूरी धरती की बात कर रहा हूं। हो सकता है किसी पत्नी के कहने पर पति सादे कागज में दस्तखत ना करे, हो सकता है लड़के के कहने पर मां दस्तखत ना करे, हो सकता है पिता के कहने पर पुत्री दस्तखत ना करे, लेकिन हम सब पर, हम अधिवक्ता साथियों जिनका नाम लेने से पहले आप न्याय अधिकारी हो, आप न्यायाधीश हो, आप न्यायमूर्ति हो, आप जिला कचहरी में हो, आप उच्च न्यायालय में हो या सर्वोच्च न्यायालय में, जिस अधिवक्ता के आगे आप विद्वान लगाते हैं उसी पर विश्वास करता है और अपने सारे कागज से दस्तखत करता है, और इस विश्वास के साथ कि उसका दर्द, उसकी समस्या जिसे किसी ने नहीं सुना, प्रशासन ने नहीं सुना, पुलिस ने नहीं सुना, तब वो आता है न्याय की चौखट, और वो आता है अधिवक्ता के पास। यदि अपनी समस्या लेकर के आपके पास जाएगा और आपका नजरिया बहुत बेहतर नहीं होगा, तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे न्याय व्यवस्था से कम हो। ये निश्चित जानिए कि समाज में प्रशासन और अन्य लोगों से लोग बहुत परेशान हुए हैं। उन्हें अंतिम आशा के रूप में न्याय व्यवस्था ही दिखती, और जब न्यायालय से भी उन्हें
उच्च स्तरीय सम्मान नहीं मिलेगा, उनकी आवाज को नहीं सुना जाएगा, तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास हटेगा। जो शायद समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, समाज के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए बेहतर नहीं हो। जो कमियां हैं उसको प्रधानमंत्री जी ने आप सबको अवगत कराया, लेकिन मेरा आप सबसे एक और अनुरोध है, विशेष रूप से न्यायाधीशों से, कि थोड़े से नजरिए में परिवर्तन की आवश्यकता है। एक जो धरला सा बना दिया है कि जो दावा एडमिशन होने के लायक नहीं है, आप उसमें भी इशू नोटिस करते हैं, और जो दावा तुरंत इंजेक्शन के लायक है उसमें भी इशू नोटिस करते हैं। एक सिर्फ फॉर्मेट इशू नोटिस, ये तो वही वाली बात है जैसे फौजदारी की अदालतों में जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या वकील साहब जाते हैं तो उनको मालूम है कि ये वाले मजिस्ट्रेट साहब सत्र न्यायालय के फंसड़ी धाराओं में बेल नहीं दे सकते, तो अपनी आर्गुमेंट नहीं करते हैं, वो जाते हैं कहते हुजूर इसको निस्तारित कर दीजिए, तो उनको मालूम है हुजूर उसका निस्तारण खारिज नहीं करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे ऐसा ना हो कि जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन की जो 6 कोर्टें हैं यहाँ पे पैरेंट कोर्टें, मिश्रा जी इसको अपने दिल पे नहीं लेंगे, वो बहुत हेल्प करते हैं लोग यहाँ पे। ये भी नहीं हो कि लोग जाना छोड़ दें और जूनियर को भेज दें, क्योंकि उनको मालूम है, जैसे जी जब आप सत्र न्यायालय में बेल फाइल करते हैं, जनपद न्यायाधीश के पास जाएंगे, कुछ कहेंगे तो 2 दिन की डेट कम हो जाएगी, अन्यथा आप नहीं भी जाएंगे तो डेट लग जाएगी। वैसी व्यवस्था हो जाएगी दिवाली के आने। जब उसे मालूम है कि हम एलेक्शन की कितनी बड़ी गड्डी लेकर के जाए, चाहे जितनी देर बहस करें, चाहे कितना ही क्यों ना प्रताड़ित हो, चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे कितने कागजात लेके न जाए, आपको दिखाना वही है कि गैस मीटिंग निपटाने से पहले प्रतिवादी को सुनना आवश्यक। जब ये सेट लाइन ही दिखाई जाएगी तो लोग न्याय लेने क्यों आएंगे। निश्चित ही जिम्मेदारियों से भागने का समय नहीं है। आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि आपके द्वारा सकारात्मक निर्णय लेने से जहां एक आम आदमी को, एक सामान्य जरूरतमंद की जरूरत पूरी होती है, उसे न्याय व्यवस्था में आस्था पैदा होती है, वहां दूसरी ओर आपकी इस न्याय व्यवस्था का अहम अंग, शायद जिसके बिना न्याय व्यवस्था नहीं चल सकती, वो है सामान्य तजर्बा। उसके ऊपर भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उसको भी ये लगेगा कि मैं न्यायालय में गया था, मैंने अपनी बात रखी, वो रिलीफ लेकर के आया। आपके द्वारा दी गई रिलीफ से ही अधिवक्ता का चेहरा और अधिवक्ता का परिवार खिलता और चलता। यदि आपको ये लगता कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का एक अंग है, तो सिर्फ भरने का काम होता है, उससे थोड़ा सा 10% ऊपर। मैं कहता ये नहीं कहना चाहता कि 100% आप रिलीफ दे लेंगे, लेकिन अपनी विचारधारा को उस फॉर्मेट से थोड़ा सा ऊपर ले जाने की जरूरत है। और एक दूसरी चीज, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है हमारे न्यायाधीश लोग हैं। आप लोग बहुत बार देखते होंगे, हमारे न्यायमूर्ति में बैठे हुए इसी कैंपस में जहां आप बैठे हैं, इसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है, इन्हीं अदालतों में वकालत की है। इसी जनरल हो गई इसी बिल्डिंग में अपना चैम्बर बनाया है, और यहीं की दीवारों में को देखते हुए, यहीं पे वकालत करते हुए 20 साल और 25 साल के बाद वो चारों लोग यहीं से न्यायमूर्ति बने। आप सब यहाँ की पूरी चीजों से वाकिफ हैं। अनंत विद्यार्थी जी को देखिए, आप का तो चैम्बर की सिविल कोर्ट में, आपके पिताजी
आदरणीय इसके विद्यार्थी जी, जब मैं वकालत में आया मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत आशीर्वाद किया। उनका शहबाद में विद्यार्थी जी बैठते थे, आप न्यायमूर्ति हैं। आपकी अगली पीढ़ी भी वकालत में आ गई और उससे पहले की भी थी, यानी कि एक घर की चौथी पीढ़ी तैयार हो चुकी है। और आपको विश्वास है, शायद आपको जान करके कुछ लोगों को अचरज हो कि न्यायमूर्ति महोदय के साहबजादे भी इसी सिविल कोर्ट की गेट नंबर 4 पर बैठ करके वकालत करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि माननीय न्यायमूर्तिगण को भी इस बात का विश्वास है कि जो असली अदालत होती है वो जिला कचहरी होती है। बनती है यहाँ पे न्यूज की, जिस पर बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है, जिस पर बड़े बड़े न्यायमूर्तिगण इंटरप्रेट करके भी अपनी बात बदलते हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट क्या है? बेसिक ट्रायल कोर्ट में क्या होता है, जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक कोई भी फाइल पर आगे तक निशाना नहीं चलेगा। जस्टिस राजीव सिंह जी बैठे हैं, जस्टिस जवानिया जी बैठे हैं, इनके साथ के बहुत से साथी अभी भी विधि व्यवसाय में रहते हैं। हमारी मुख्य महोदया बैठी यहीं पर सीएससी थी, सीएससी के बाद यहीं से न्यायमूर्ति बनी है। उन्हें यहाँ का जर्रा जर्रा काम करने का तरीका और सारी फैमिली का जरूरत और आवश्यकता बखूबी पता है। आप सब दोनों पक्षों से हो, चाहे आप फौजदारी के मुकदमे सुने, चाहे आप दीवानी के मुकदमे सुने। मेरा ऐसा मानना है कि न्यायिक अधिकारियों को थोड़ी सी रेंज अपनी वाइड करनी चाहिए। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, माननीय न्यायमूर्तिगण 4:15 साढ़े 4 बजे तक अपने डेस्क पे बैठते हैं और उसके बाद 6 बजे से 7 बजे सारे दस्तखत करके अपने घर जाते हैं। देखिए और सीखिए आप लोग, यहाँ की लोअर जुडिशरी के मजिस्ट्रेट गण सुबह 10:30 बजे के बाद जब डायस पे बैठते हैं तो पिछले दिन की 200-250 फाइलों का हस्ताक्षर करते हैं और पूरे 1 घंटा उसमें लगता है। 1-2 फाइलों का निस्तारण हो पाता है माननीय महोदय, और उसी वक्त 12:30 बज जाते और 12:30 से 1:30 बजे के बीच में प्रकीर्ण वादों की सुनवाई होती है। 1:30 से 2 लंच होता है और 2 बजे के बाद उन प्रकीर्ण वादों के निस्तारण और बांध। सत्र न्यायालयों में तो काम होता, कई बार तो तलवार की धार में भी होता है कि आज ही गवाह लौट जाएगा तो अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी पहली सीढ़ी में जाइए आप, 200-250 मुकदमे लगते हैं और शाम तक की आर्डर शीट में सिर्फ इतना लिखा मिलता है, पत्रावली प्रस्तुत हुई, ये आए वो आए, अग्रिम सुनवाई के लिए पेश हो, रिजल्ट जवानी जमा कर 0। ये वस्तुता सच्चाई है इस न्यायालय की। बहुत ज्यादा कहने से नहीं होने वाला है। आप सभी न्यायमूर्तिगण की गरिमा और उपस्थिति से पूरा सदन प्रसन्न है, खुश है और विशिष्ट रूप से इस बात के लिए सदन खुश है कि हमारे सुमंच पर जो भी न्यायमूर्तिगण आए हैं उन सभी को यहाँ के अधिवक्ता साथियों ने बहुत करीब से देखा। आपने इन सबको बहुत करीब से देखा है, इन सब ने आप सबको बहुत करीब से देखा। आपने यहाँ की बेसिक जद्दोजहद देखी है, आपने सरकार का पक्ष रखा है, आपने आम आदमी का भी पक्ष रखा है न्यायालयों में, और उसके बाद आप न्याय की पराकाष्ठा पर न्यायमूर्ति के रूप पर विद्यमान। आप समस्त प्रकार की समस्याओं और जरूरतों से आत्मसात है। मैं अभी सेंट्रल बार एसोसिएशन की मैं खुद अध्यक्ष होने के नाते
अपने शेष कार्यकारिणी की तरफ से और इस सदन में बैठे हुए अपने सम्मानित अधिवक्ता साथियों और मातृशक्तियों की ओर से जनपद न्यायाधीश महोदया और साथ में अपने घर में आए, अपने परिवार में आए संरक्षकों की भूमिका में अपने न्यायमूर्ति गणों से तो ऐसा संदेश, तो ऐसी बात हम सब जरूर जानना चाहेंगे कि शायद हम सबको भी लगे कि जो बात मैंने इस मंच से कही है शायद किसी को बुरी लगी हो। मेरा उद्देश्य किसी को दिल दुखाने का नहीं है, लेकिन यदि आप लोग इन बिंदुओं पर और इसके साथ साथ के बहुत सारे बिंदुओं पर यदि आप प्रकाश नहीं डालेंगे, क्योंकि आप सभी मैडम चंद्रा लखनऊ की प्रशासनिक न्यायमूर्ति हैं, आप सभी प्रशासनिक न्यायमूर्ति विभिन्न जनपदों के हैं, विद्यार्थी जी उन्नाव के हैं, न्यायमूर्ति राजीव सिंह जी लखीमपुर के हैं, सौरभ जी कोटा के हैं। आप सब उन जिलों को भी देखते हैं, आपने इन जिलों के लोगों के मुकदमे भी किए, आपको सब कुछ नहीं लिया, सब कुछ जानते हैं आप। बहुत सी चीजें बहुत समय से पेंडिंग है। एक और समस्या के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं। सेंट्रल बार एसोसिएशन को 14,000 स्क्वायर फुट की भूमि की लीज 2013 में मिली। उसके बाद के कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे और उन्होंने आप सबके रिकमेंडेशन पे धन की व्यवस्था की और चैम्बर बन गए। वो 64 चैम्बर 2021 में बन चुके हैं, 2025 आ चुकी है। इन 4 सालों में वैसे के वैसे ही खड़े। आप सब जब यहां वकालत करते थे उसके बाद न्यायमूर्ति बने। आपके समय में एक मुख्य न्यायमूर्ति का कक्ष था, आप आज की तारीख में उसको देखिए कितनी जर्जर अवस्था में। आप सब आज मुख्य अतिथि महोदय, आप भी, आप सभी लोग इसी सीएससी बिल्डिंग में बैठते थे। आज आप उसकी व्यवस्था को, अव्यवस्था को देखिए, लिफ्टें नहीं चल रही, गंदगी का अंबार लगा हुआ। वो कैंपस जो इतना सुनहरा होता था उसकी क्या अवस्था है। आज जो आपने देखा, आपके सम्मान में बिछा हुआ रेड कारपेट और आपके सम्मान में हुई साफ सफाई यदि स्थायी रूप से हो जाए तो हम लोगों को भी बहुत गर्व होगा कि हम सब जिला के मेरा आप सभी, क्योंकि आप संख्या में 5 तत्वों से हम सब बनते हैं और पंच ही परमेश्वर होते हैं। हमारे मंच पर 5 अतिथि विराजमान हैं। आप सभी से पुनः अभी संचालिका महोदय आपको आमंत्रित करेगी। मैं अपनी ओर से मांग पत्र करता हूं। मैंने एक मांग पत्र आपके लिए प्रस्तुत भी किया है। ये वो आवश्यकताएं हैं जिन पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है और यदि आप सब इस ओर ध्यान देंगे तो जिस तरीके की उत्कृष्ट व्यवस्था अयोध्या रोड के न्यायालय पर है, उसकी आधी व्यवस्था भी यदि यहाँ हो जाए, हम आधे में समझौता कर लेंगे। यदि उसकी आधी व्यवस्था भी यहाँ हो जाए तो सदन में क्या आगे हो रहा है उसे न करा, आधे में भी हम लोग बहुत खुश पाते। हम लोग अभी 10% पे हैं। पुनः इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे अग्रणी के रूप में विभिन्न व्यवसाय को करने वाले सम्मानित अतिथिगण आज न्यायमूर्ति के रूप में विराजमान है, वो निश्चित ही इस कार्यकारिणी को, इस सदन को फिर कुछ ऐसा करके जाएंगे जो हम लोग वर्षों वर्ष याद रखेंगे
और जो बहुत बार संचालिका महोदय ने कहा, हमारे महामंत्री जी भी कह रहे थे और हमने भी कहा कि शपथ ग्रहण ऐतिहासिक है, तो उसे ऐतिहासिक बनाने का काम आपको करना है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।